हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दिन से कर रही हूँ। तो अभी मैं ऊपर आई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि ना यार मैंने थोड़े वाइट मतलब ग्रे कलर के कपड़े पहने थे। तो जब आग जलाते हैं ना तो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और साथ में स्वेटर वगैरह पहना था। बर्फ़ आप देख सकते हैं मेरे कपड़ों में, जिस हिसाब से बर्फ़ पड़ रही है। तो मतलब हल्की हल्की बर्फ़ है, पर है बहुत है बर्फ़। बाकी चलते हैं नीचे, देखते हैं। बच्चों को छोड़ा है, विहान को नहला दिया है। और खाने में आज बना है पनीर पुलाव। और बाकी रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाई। बाकी जो शाम को बनेगा उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जाती हूँ नीचे, क्योंकि जो पड़ोस की नाने हैं, जो बुआ जी वो आए हैं दूध ले जाने के लिए। तो चलते हैं नीचे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी मैं आपको अब बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, मौसम दिखाती हूँ कि ऐसा हो चुका है और कैसा रहा है। तो बर्फ़ थमने का तो नाम नहीं ले रही है, मतलब हल्की हल्की पड़ ही रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पड़ रही है, बट हल्की हल्की सी पड़ रही है। और बाकी बाकी जो सामने ये जो उस साइड में रास्ता है वहाँ से रोड खुलने वाला काम स्टार्ट हो चुका है। तो जेसीबी की आवाज़ यहाँ तो सुनाई देती है डाइट, क्योंकि आर पार है ना, तो इस वजह से तो रास्ता खुल रहा है। कल देखते हैं, मौसम साफ़ होगा तो प्रॉपर खुल जाएगा, पर रोड में इतनी बर्फ़ नहीं है। बाकी तो क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी चलते हैं अंदर। ही एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, भगवान के पास नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कमरे में, हमारे कमरे में। और साथ में मुझे कुछ मतलब क्वेश्चन ही समझ लो, यूट्यूब वालों की तरफ से मेरे ऊपर सवाल पे सवाल आ रहे हैं कि हाँ क्या है, क्यों है, किस लिए है, सब कुछ। तो आज उसी के बारे में बताऊंगी कि क्या है, क्यों है, किस लिए, वो सब कुछ बताती हूँ। तो तो ना मुझे किसी ने पूछा कि आप हमेशा व्लॉग में अकेले ही हूँ, मतलब घर वाले मिसिंग है। तो मैं आपको मतलब कितने बारी क्या बताऊँ, जब भी बताती हूँ तो बताती हूँ कि मम्मी वगैरह नहीं है। तब काफ़ी लोगों तो लग गया पता कि मम्मी वगैरह तो नहीं है, और काफ़ी लोग जो नए हैं उनको नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि जो मेरी सासू माँ है, ससुर जी है बड़े वाले, और जो मेरी ननंद है वो चंडीगढ़ में है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो वहाँ गए। और हम भी गए थे, हम वापस आ गए। और जो मेरे छोटे वाले ससुर जी है वो दीपक में, हम तीन यहाँ पे। तो तीन वहाँ है, तीन यहाँ है, तो परिवार वाले नहीं है। और ना क्या रहता है कि बार बार मैं कैमरा लेके उनके सामने नहीं जा सकती कि आप भी व्लॉग में आओ, क्योंकि वो होते नहीं है। छोटे वाले ससुर जी जो है, मतलब होते पर इतना ज़्यादा नहीं रहते घर पे, बाहर बाहर ही रहते। तो उनके सामने कैमरा वगैरह निकाल के जाना इम्पॉसिबल है। तो घर वाले इस वजह से नहीं आते। दीपक आपको पता है कैमरा शाय है थोड़े, तो वो इस वजह से नहीं आते। बट कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं दीपक को बुलाऊं। बट हर टाइम मैं उनके साथ ऐसे फ़ोन के साथ नहीं घूम सकती, क्योंकि अपना पर्सनल स्पेस भी रहता है हमेशा। तो इस करके दीपक भी नहीं आते। तो पहली बात तो ये कि घर वाले नहीं है। बट जब गर्मियों के टाइम में, मार्च में जब सब आ जाएंगे, तो आपको मेरी पूरी फैमिली मिलेगी मेरे ब्लॉग में। और ये था पहला क्वेश्चन। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपना किचन नहीं दिखाते हो और आपके घर वाले नहीं है, फिर भी यही था। तो किचन नहीं दिखाने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, किचन में जहाँ पंठंग है वहाँ पे मैं जितना पॉसिबल हो सकता है वीडियो बनाती हूँ। और वहाँ पे क्या रहता है ना यार, कि अंधेरे, मतलब इतना खास रोशनी नहीं है। जो ऊपर मेन हमारा किचन जहाँ पे है, वहाँ मैं मार्च में आऊँगी। तो अगर आप मेरे अपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर टाइम जो रहता है वो किचन में ही बीतता है। तो आपको वहाँ पे मेरा किचन से लेकर हर एक चीज़ मैं वहाँ शो करती हूँ। पर ये सब आपको चीज़ें अभी कुछ नहीं मिलेगी। सर्दियों का टाइम ऐसा रहता है जहाँ कुछ काम भी नहीं रहता, तो ज़्यादा व्लॉग बड़ा भी नहीं बन पाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है। तो इस वजह से किचन भी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना दिखाती हूँ कि हाँ भी मैंने इतनी स्पाइक की है, ये वो, उससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ वहाँ पर। तो इस वजह से नहीं दिखाती हूँ किचन का। और जब मार्च में मैं ऊपर आ जाऊँगी तो मैं प्रॉपर दिखाऊँगी। मेरे पहले व्लॉग वगैरह आप जाओ, पहले वाले जो व्लॉग है वो देखो, तो आपको लगेगा पता है कि मैं पहले क्या करती थी। बट अभी सर्दियों का टाइम ऐसा रहता है, ना काम होता है ना कुछ होता है, कहीं जाना नहीं होता, ना कुछ दिखाना होता है। तो इस वजह से मैं अपना किचन नहीं दिखा पा रही हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि, तो हाथ में दर्द हो जाती है ना, तो एक और क्वेश्चन था कि आप व्लॉग छोटे ला रहे हो। मतलब व्लॉग छोटे, हम अपना टाइम निकाल के आपके व्लॉग देखते हैं, ऐसा वैसा। तो
मैं भी व्लॉग बड़े बनाने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग बड़ा नहीं बना पाती। रीज़न क्या रहता है, कई बार एमबी नहीं होती है, मतलब जब अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो नेट पैक करना भी तो मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कभी कभार मैं उस चक्कर में छोटा बना देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं लग पाता है बड़े बनाने का। फिर कभी कभार सर्दियों का टाइम ऐसा है जब इतने लंबे ब्लॉग नहीं बन पा रहे मुझसे, क्योंकि बच्चों के साथ अंदर ही रहते हैं, ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है, इस वजह से ब्लॉग बड़ा नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से व्लॉग जो है बड़ा नहीं आ पा रहा, छोटा छोटा ही व्लॉग बना रही हूँ। तो मतलब डेली डाल तो रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, बट बड़ा नहीं डाल रही। पर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से बड़ा बनाऊँ। बट मेरे को लगता है ये सब कुछ मार्च के बाद ही हो पाएगा, जब हम ऊपर आएंगे। क्योंकि ऊपर आने के बाद क्या रहता है, सुबह से शाम तक का शेड्यूल रहता है कि सुबह ये करना है वो करना है, सब कुछ ऐसा रहता है। और इस साल विहान भी स्कूल जाने लग जाएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इस साल मतलब मार्च के बाद ही आपको शायद प्रॉपर बड़े बड़े व्लॉग मिले। वैसे तो कोशिश करूँगी कि बड़े व्लॉग बनाऊँ, 13-14 मिनट के, 20 मिनट के नहीं बनते यूट्यूब की तरफ से, 20 मिनट का अलाउड नहीं है। तो इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, 14, 15, 16, 17 मिनट का बना दूँगी। तो ये है, बाकी कोशिश ज़रूर करूँगी आपके को मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए व्लॉग बड़ा बनाने की। बाकी एक और राय था कि दी आप मेकअप क्यों नहीं कर, मतलब मेकअप और साड़ी में साड़ी वगैरह पहन के मतलब अच्छे लोगों के ऐसा ऐसा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। घर में तो नहीं पॉसिबल है, साड़ी मेरे पास नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ लेने की लहंगा और साड़ी वगैरह। क्योंकि मैंने मार्च में अपने कज़न, मार्च नहीं मई में अपने कज़न की शादी में जाना है। तो मैं शायद जब जाऊँगी, अगर पॉसिबल हो पाएगा मैं उस शादी में गई, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे मेकअप वगैरह जो भी रहेगा मेरा, वो सब करके मैं आपको किनौरी से लेकर वेस्टर्न या जो भी लुक रहेगा, जैसा भी जो भी रहेगा, तो वो सब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी। और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब जिनको पढ़ने के बाद दिमाग में घुस जाते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला था। बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ आपने कमेंट किया था तो मैं आपको गलत बोल रही हूँ। आपके कमेंट्स मैंने बहुत मद्देनज़र रखते हुए आपके कमेंट्स का आंसर देना सही समझा है, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। बाकी मैंने आपको पर्सनली कमेंट किया हुआ है कि हाँ क्या रीज़न है वो सब कुछ। बाकी क्या बोल सकती हूँ, बाकी मेरी भी कुछ दिक्कतें हैं कि मैं नहीं बना पा रही हूँ व्लॉग बड़ा। मेन मेरे दिमाग में वही था कि वो भी वो बोल रहे थे कि वो एडवोकेट है, लॉयर है, पता नहीं क्या बोला, कुछ बोला। तो मतलब मैं भी समझ सकती हूँ कि आप भी इतना टाइम निकाल के मेरे व्लॉग देख रहे हो और मेरे व्लॉग अच्छे ना आए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बट मेरी भी मजबूरी है कि बच्चों के साथ मुझे अभी बर्फ़ का टाइम है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं है, तो इस वजह से मेरे व्लॉग भी छोटे हैं। पर कोशिश ज़रूर करूँगी कि व्लॉग बड़ा बनाऊँ। बाकी किसी ने कमेंट किया था, एक फ़नी सा कमेंट था कि मोदी जी ने भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो बहुत फ़नी था। एंड देखते हैं, बाकी जो भी होता है वो करूँगी मैं जितना पॉसिबल हो पाया। फ़िलहाल भी मैं बच्चों के साथ ही थी, बट अभी मैं दीपक के पास रख के इन सवालों के जवाब देने के लिए आपसे रूबरू हो रही हूँ। रूबरू तो क्या, लाइव तो नहीं हूँ, मतलब कि वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा है, जो भी है मेरी दिक्कतें हैं कुछ, जिस वजह से ब्लॉग नहीं बड़े हो पा रहे। और बाकी घर वाले नहीं है अभी, तो घर वाले चंडीगढ़ गए हुए हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि घर वाले नहीं है, जब आएंगे तो मैं सबसे मिलाऊंगी। और जब गर्मियाँ हो जाएंगी तो आपको मेरा ब्लॉग सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम ही ऐसा रहता है जब सब कुछ अच्छा 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 होता है। मुझे भी इंतज़ार है कि जिस वाले फ्लोर में मैं हूँ, इस वाले फ्लोर में हम मार्च में आते हैं, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है मार्च में। तो जैसी बर्फ़ का ख़त्म हो जाएगा हम ऊपर वाले मंजिल में आ जाएंगे। यहाँ टाइल है तो बच्चों का गिरने का खतरा रहता है, बर्फ़ पड़ती है जब, तो इस वजह से हम नीचे वाली मंजिल में रहते हैं। ज़रूर मैं ऊपर वाली मंजिल में आऊँगी जब मार्च में, ऊपर वाले में जो हमारा मेन किचन है वहाँ पे आऊँगी। और आपको सबसे मिलाऊंगी, अपने किचन में क्या क्या करती हूँ मैं वो सब कुछ सब बताऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा इंतज़ार आपको भी करना पड़ेगा, और कोशिश थोड़ी मुझे भी करनी होगी। तो बस कुछ इस तरीके का। बाकी अभी मैंने खाना बनाना है, आज मैं खाने में बना रही हूँ चिकन, बाकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या बोलूँ, बने रहे मेरे साथ।